अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। वादे के मुताबिक इस मंडे में आपको फिर ले आई हूँ एक और ज़बरदस्त पर्सनालिटी से मिलवाने। आज की जो मेरी मेहमान है वो अपनी शोला बयानी की वजह से काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान और अपने बोल्ड अवतार की वजह से काफ़ी चर्चा में रही वो, हमारी इंडस्ट्री में भी, हमारी खबरों में भी, हमारे न्यूज़पेपर में भी। लेकिन बड़ा कड़ाके के जवाब देती थी वो और अपने हर किरदार को भी बड़ी खूबसूरती से निभाया। अब एक खूबसूरत किरदार में ढली है और वो किरदार है एक अच्छी बीवी का, एक माँ का। तो यकीनन हम जानेंगे कि जिंदगी के इन सारे किरदारों में उनका फेवरेट किरदार कौन सा है और अब कौन कौन सी मुश्किलात का सामना होना है। यकीनन आप सब जान गए होंगे। मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ वीना मलिक से और उनके हस्बैंड असद से। तो आइए मिलते हैं। पाकिस्तान आई हैं तो इतना हक तो हमारा बनता ही है कि हम जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और आपको मिलवाएं जो लोग मिलना चाहते हैं। आइए जी, वीना के घर चलते हैं। और हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन चल रही है क्योंकि वो रहती दुबई में है। अब घर आके दोबारा से मेंटेनेंस का काम है। चढ़े कदो होवे मुलाकात रे, कदो दिन चढ़े कदो होवे मुलाकात रे। अस्सलाम वालेकुम। इसे कहते हैं छपा। बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान में आपको वेलकम करते हैं दोबारा से। आपका मुल्क है, आपकी जगह है और पूरा राइट है आपको यहाँ रहने का, अपने नाम को दोबारा से कायम करने का और अपनी एक जगह जो आपने रखी हुई है वो रिजर्व है लोगों के दिलों में, वो किसी ने आज तक नहीं ली। यकीन माने वीना, वीना वीना है। वो बोल्ड वीना, वो बोलने वाली वीना, वो जिसको पता है मैं क्या कर रही हूँ, वो जिसको पता है मैं क्या कह रही हूँ, वो वीना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सो हम आपको एक दफा फिर वेलकम करते हैं। थैंक यू, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल इंट्रो बाय द वे। कितना मुश्किल है वैसे मुल्क से बाहर रहना। आई थिंक इट्स सच अ प्रिविलेज टू लिव हियर इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर आपके इतने रिश्तेदार होते हैं और आपको पता है कि इतनी सेल्फलेस सर्विस आपको मिलती है कि छोटी सी भी कोई बात हो 10 लोग आपके पास आ जाते हैं, मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ, यू नो, सो मेनी पीपल, रिलेटिव्स, माशाल्लाह, आई हैव अ ह्यूज फैमिली माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये जो अपनायत है, जो इन-लॉज है वो भी माशाल्लाह से माशाल्लाह, भरा पूरा, it's a large family. Even if you have money, everything, but you know, I realized कि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता है। तो जो सेल्फलेस रिश्ते हैं, जो अपनायत है और जो अपनापन है, उसकी कोई कीमत नहीं है। एंड दैट आई कैन ओनली गेट हियर इन पाकिस्तान। नॉर्मली नाश्ता कैसा होता है और आज नाश्ते में क्या है? हमारा जो नॉर्मली नाश्ता होता है उससे आज कम नाश्ता होगा, क्योंकि ओह माय गॉड, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मली जब हम नाश्ता करते तो बड़ा उसमें बहुत, आपको पता है कि जब फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ आप नाश्ता करते हो आपको इतना ज्यादा खाना पड़ता है ना, के। और मेरी अम्मी मुझे हर वक्त कहती रहती है काफी मोटी हो गई हो, लेकिन अगर मैं उनके हाथ का बना हुआ पराठा नहीं खाऊं और दूध नहीं पीऊं और अंडे नहीं खाऊं तो वो मुझे कहती है कि वो नाराज हो जाती है। तो उस दिन मैं अपनी एक खाला को कह रही थी कि अम्मी को खुश करने के लिए मुझे खाना भी खाना पड़ता है, और फिर अम्मी मुझे ये भी कहती है कि तुम मोटी हो गई हो। लिहाजा यहाँ पर हमारा जो दिल चाहता है मैं आपको बताऊं, यू आर सो लकी कि माँ है। yes, आज आप मुझसे पूछे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मीरब के साथ अगर किसी को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ तो वो एक माँ है, कि वो माँ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अल्लाह आपकी माँ को सलामत रखे, आपकी हर खुशी, आपके बच्चों की खुशियाँ उनको देखना नसीब करे। आमीन। असद भाई नजर नहीं आए हमें। यस, ये यहाँ पे ये नहीं कहूँगी थिंक द डेविल, प्लीज ये नहीं कहूँगी, बिकॉज ये बहुत अच्छे और इनको हमने वेलकम करना है, क्योंकि कहते हैं भाई बेटी तो बेटी होती है, दामाद की तो बात ही और होती, तो ये तो हमारे दामाद है ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे असद भाई? वेलकम करते हैं, अपनी जान को हम वेलकम करते हैं, इब्राहिम को। ओ मेरा बेबी, आप इसको वॉक पे लेके गए थे? आपने कहा बेगम हम नाश्ता लगाएं, मैं जरा घुमा फिरा के लाता हूँ बच्चे को। ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही।
आपने जिस वक्त शादी की वीना से काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी फैली हुई थी, काफ़ी चीज़ों में उलझी हुई थी, कितना मुश्किल लगा उस वक्त उन खानदान में उन चीज़ों को लेके लड़ना और वीना को डिफेंड करना? Well, basically, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। पठान वो कौम है जो इज्जत देते हैं लोगों को। अगर कुछ लोग कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट है कि नहीं वो रॉन्ग थी या जैसी भी थी, बट आई एम नॉट एग्री बिकॉज अगर वो रॉन्ग थी तो उनको मेरे जैसा बंदा नहीं मिलना था। I want to tell you that it was a very beautiful wedding. हमारी पूरी के पूरे खानदान के इनकी तरफ से और हमारे खानदान की तरफ से हमारे वालिदैन की ब्लेसिंग्स, हमारे वालिदैन के वालिदैन की ब्लेसिंग्स और सबकी दुआएं एंड स्पेशली इतने बड़े आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी पूरी टीम। मतलब ये शादी इतनी खूबसूरत मौसम में हुई है और इतनी खूबसूरत चीज़ों में हुई है। लाइक माई फादर इन लॉ ही लव्स मी मोस्ट, लाइक सारी बहुओं में मैं उनकी फेवरेट बहू। तो आई थिंक ये इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज and a lot of different people. So, and it's a beautiful union. Asad has the same ideology about marriage. He didn't want to get married. I didn't want to get married I know either, you know. I was like, शादी, I don't know. मगर जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा शादी, I think yes. ये बताइए कि शादी के पहली लड़ाई कैसी थी, कब थी, किस तरह थी और किसकी तरफ से स्टार्ट हुई थी? जहाँ ज्यादा प्यार होते हैं वहाँ लड़ाई धीरे होती है। बड़ी जरूरी है। जितना ज्यादा शुगर आप या गुड़ डालोगे तो पी नहीं, मतलब खा नहीं सकते, तो डेफिनेटली वो स्पाइसी थिंग्स शुड बी देयर। तो लड़ाई तो इधर से हमले होते हैं ज्यादा, ये इधर से हमले होते हैं। मैं बड़ा एग्रेसिव हूँ एक्चुअली, पठान बड़े एग्रेसिव होते हैं। ये एग्रेसिव तो ये भी बहुत है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं है। आपकी जो बेगम है और हमारी जो वीना है, इनको मिमिक्री क्वीन कहते थे। हमारे मुल्क में इन्होंने राज किया और इनफेक्ट अभी भी राज करती हैं ये। मिमिक्री का अगर कहीं जिक्र आता है तो कभी इन्होंने ऐसा तो नहीं हो कि ये आप घर पहुंचे और ये असद के रूप में बैठी हो? कभी ऐसा तो हादसा नहीं आया? आपको पता है कि मुझसे ज्यादा अच्छी ये कॉमेडी ये करते हैं, नकल ये उतारते हैं लोगों की। हाँ, आपने नूरजहां साहिबा हमारी मैडम के लिए कोई खास उनसीयत इतना एक्यूरेट आपने इतनी खूबसूरत बात की, अच्छा किया। मैं हमेशा सबको बताती रहती हूँ, शायद इतना क्लियरली आज तक कभी किसी को मैंने नहीं बताया। यू नो द लव आई हैव फॉर मैम नूरजहान, आई मीन दैट इज मतलब उसके कोई अल्फाज नहीं है, बिकॉज शी इज वन पर्सन फ्रॉम स्टाइल टू हर करिश्मा टू हर ड्रेस सेंस टू एवरीथिंग। शी वाज गॉर्जियस। और आपको फिर एक अवार्ड मिला स्टाइलिश वुमेन का, आपने अवार्ड भी विन किया। और ये आपको पता बड़ी वर्सटाइल खातून, सिर्फ काम में नहीं है, इनके गेटअप्स, इनके लुक्स बड़ा लोगों ने फॉलो किया है बड़े अरसे तक। आप यकीन नहीं करेंगे, इसका पूरा जो हमारा घर है 7-8 बेडरूम फुल इसकी चीजों से भरा हुआ है। मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया इनकी प्रोडक्शन में, तो जिस दिन हमारा कोई गैप आ जाता था तो उस दिन मैं वीना के पीछे पीछे होती थी। वीना बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मुझे कभी कभी लगता था इनकी मैनेजर हूँ। जिस तरह मैं कहती तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सादिया, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी हमने शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो ये इनके साथ याद है हम उस ड्रामे में, और उस ड्रामे को मेरा ख्याल है मैंने प्रोडक्शन से कम फन मेरे लिए बहुत ज्यादा था, वो इतना हम एंजॉय करते थे। हमने एक ड्रामा बनाया था उलझे धागे, आई प्रोड्यूस उलझे धागे, वाह। और वो शी इज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर एंड आई जस्ट ड्रामा कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अभी तक डब्बा नहीं, वो धागे अभी तक उलझे हुए हैं। वो धागे अभी तक उलझे ने, आपको पता है नाम ही कुछ ऐसा था। तो आपने बिग बॉस किया। बिग बॉस में अगर आज भी पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट को याद किया जाता है तो वो मीना मलिक है। माई एक्सपीरियंस विद बिग बॉस वाज गुड। I mean, as an entertainer, I enjoyed. I आपने सिर्फ वहाँ इंडस्ट्री में ही काम नहीं किया, आपने उनकी जो दूसरी जबानों की फिल्म है आपने उनमें भी काम किया। मैंने वो फिल्म देखी भी है, उसके चंक्स भी देखे हैं। काफी बोल्ड आपकी ड्रेसिंग, आपके सीन्स, तो आपको अब कहीं जाके ऐसा लगता है कि वो सही फैसला था? आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट। मेरी प्रेजेंट लाइफ इतनी खूबसूरत है। आई हैव अ वेरी हैंडसम हस्बैंड, आई हैव ब्यूटीफुल किड्स, माशाल्लाह। क्या can't we just talk about the present, but still people go back in the past और मुझे कहते हैं कि तब आपने वो जो किया था वो आपका फैसला ठीक था। अगर आप सीरियसली कभी भी किसी इंसान से पूछें तो
कोई भी इंसान ये कहेगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो उसने कभी कोई ऐसी चीज़ ना की हो कि वो कहे हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। जनाब यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे गाड़ी में, क्योंकि नाश्ता हमें जल्दी से रैप अप करना है, फिर हमें ऑर्फनेज हाउस जाना है, ठीक है। तो हम ये सारी गुफ्तगू भी वहाँ चलेगी, ये मत समझिएगा कि ये बात यहाँ खत्म हो रही है। अभी हम रास्ते में जाते हुए गुफ्तगू करेंगे, फिर आपको एक दो और सरप्राइजेस एलिमेंट है हमारे आज के शो में, वो भी हम करेंगे। बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड करते हैं, क्यों टू। चले तो जनाब लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। कहीं नहीं जाइएगा, रहेगा समा के मेहमान में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका भाई? आप लोग तो लग रहे हैं बिल्कुल शरारतें नहीं करते, बड़े ओबीडियंट। हमारे साथ मौजूद है जनाब। अच्छा भाई ने एक मीटिंग में जाना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों लेडीज वहाँ पहुंचिए, अपने जाओ, मैं वहीं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, दिल की बातें तो हमने यहाँ से भी तो जाननी है, बहुत सारी चीजें। कितना मिस किया पाकिस्तान? ऑफ कोर्स आई एक्सट्रीमली मिस पाकिस्तान। मैं जब भी बाहर थी, जब मैं काम भी कर रही थी, तो हमेशा हर इंटरव्यू में मैं ये बताती थी कि मुझे बहुत बहुत याद आती है पाकिस्तान की। आई रियली मिस पाकिस्तान। तारिक जमील साहब से आपकी मुलाकात, उनकी कही हुई बातों का दिल में उतरना, वो कहते हैं ना वो जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे अपनी हिदायत के रास्ता दिखा देते। बेशक। और उस हिदायत को लेके चलना, ये जिंदगी का चीज कैसा है? बहुत खूबसूरत है। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, जब आप हिदायत की तमन्ना रखते हैं तो आपको अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। फिर अल्लाह ताला हिदायत इस तरह से देते हैं कि आपको इस तरह के लोगों से मिलवाते हैं और इस तरह के लोग आपके आसपास रख देते हैं कि वो कांस्टेंट आपकी इस्लाह का जरिया बनते हैं। कोई एक पेन जिसने बहुत तकलीफ दी हो वीना को और वो आज तक लगता हो वो चुभन है कहीं बाकी, और उसका फल मिला इतनी खूबसूरत जिंदगी के दौरान। आई थिंक मेरे लिए सबसे जो मुश्किल वक्त, अगर आप मुझसे कहें मेरी ज़िंदगी का जो मैंने गुजारा, व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी एज एन एक्ट्रेस। जो क्रिटिसिज्म, ब्रूटल क्रिटिसिज्म आई मस्ट से, इट वाज टू मच फॉर मी बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। आई वाज अ लोनर एंड आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। मैं बहुत खामोश तबा इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और शर्मीली भी हूँ ये, लेकिन लोग इस बात को यकीन नहीं करेंगे। और मैं इस बात को इसलिए यकीन कर सकती हूँ, मैंने वीना के साथ एज अ फ्रेंड बड़ा टाइम स्पेंड किया है। मैंने, आकिफ ने, हम वीना को बड़े करीब से जानते हैं जी। बहुत पुरानी वीना को हमने जाना है और इनको हमने हमेशा एक बुक के पीछे छुपे हुए पाया था, और बुक जब जब इन्होंने हटाई तो एक नई वीना का रूप हमेशा अपने किरदारों में ढलती हुई नजर आती। तो बस एक उसी चीज़ ने आई थिंक मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन उसी चीज़ ने मुझे तोड़कर एक नया इंसान भी ज़रूर बनाया। उस वक्त मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हो गए। टीवी पर जब रोज़ खबरें देखते थे, मीडिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया अपनी TRPs के लिए। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि मैं एक दूसरे को मुल्क में बैठी हुई थी और मेरी हर अच्छी बात को भी मैनिपुलेट किया जाता था। बहरहाल वो वक्त गुजर गया और उस वक्त का सिला अल्लाह ताला ने मुझे दिया। आई थिंक वो एक ऐसा वक्त था जब मैंने इतना वेट लूज़ किया कि आई थिंक आई रीच्ड ऑलमोस्ट 45 kgs और एंड आई वाज रियली डिप्रेस्ड। तो लोग मुझे कहते थे आप तो बड़ी स्लिम हो गई हैं, आप तो सुपर फिट हो गई हैं, और मैं हंस देती थी, मैं कहती थी हाँ बड़ी अच्छी डाइट खा रही हूँ मैं इसलिए सुपर फिट हो गई हूँ। हालांकि द रीजन वाज दैट आई वाज लिटरली स्ट्रेस्ड। गुजरे हुए लोगों की सोच, उनकी बातों के लिए हम आज आपसे माजरत चाहते हैं। जनाब वीना हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू हमारी चल रही है, मजे मजे की बातें चल रही हैं। अभी हम ऑर्फनेज हाउस जा रहे हैं, वहाँ हम बच्चों से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका भाई? यहाँ हम दो बातें रास्ते में मुझे पता चला कि आप लोग माशाल्लाह सोशल वर्क बहुत कर रहे हैं। ये WHO के साथ काम करती रही,
आप भी एम्बेसडर हैं, जरा कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं तो नहीं, ये भी एम्बेसडर है, मतलब बिल्कुल नहीं अभी बताया इन्होंने। हाँ, मैं पीस एंड ह्यूमैनिटी के एम्बेसडर हूँ फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्ल्ड वाइड, और वीना जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चिल्ड्रन राइट्स के एम्बेसडर है। जी जी। और अभी बेसिकली हमने पाकिस्तान वापसी पे हमने ये सोचा है कि मैं अपनी अम्मी के नाम पे एक NGO रजिस्टर करने वाला हूँ, फाउंडेशन, और जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और पुअर्टी के पर और ऑफन लोगों के लिए, बच्चों पर, और हमें वीना ने ये भी बताया कि आपके एक चंद ख्वाबों में से ख्वाब ये है कि आप अपने गांव में हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल, इंशाल्लाह ये इसी साल से हम इंशाल्लाह इब्तिदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका भाई? आप लोग तो लग रहे हैं बिल्कुल शरारतें नहीं करते, बड़े ओबीडियंट। वीना क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि दे ऑल आर हेल्दी किड्स, और इनके रिफ्लेक्सेस बड़े शानदार हैं, इंटेलिजेंट हैं सारे, और बड़े एक्टिव बच्चे हैं, और उसके साथ साथ वेरी स्टाइलिश एंड क्लीन एंड नीट, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। हम तो 4 बहनें और 6 भाई हैं, और मेरी बीवी की भी कितनी 5 बहनें और 1 भाई। तो डेफिनेटली उस टाइम जब थे तो माँ को, और माँ बनाती है नौकर तुम जल्दी लाओ, या स्कूल से स्पेशली स्कूल से आगे बैग फेंक दिया, खाना तो जैसी भी हो अभी हमें खाना चाहिए, तो वही सीन है यहाँ पे भी। खास फरमाइश होती खाने में कभी आपकी? मुझे उस टाइम भिंडी पसंद थी। भिंडी, और इस टाइम क्या पसंद? इनको अभी भी भिंडी बहुत पसंद है, लव भिंडी। वीना कुक कैसी है? ओह शी इज वेरी गुड कुक, स्पेशली चपाती बहुत जबरदस्त बनाती है, और चिकन भी, ऑल डिशेस जो, यानी कि वीना जानती है ना, मर्द के दिल पे मजीद कब्जा करने के लिए मैदे के जरिए पहुंचना है। बिल्कुल ऐसे ही है। गरम खाना मिलता है आपको घर पे, इनके हाथ का मिलता है या कुक के हाथ का? नहीं, मोस्टली अगर ये कुक भी होता है तो ये उसको कहती है कि ये बनाओ, उसकी हेल्प करके जो है बना के ले आती है। एक बात बताओ सारे मुझे, असद भाई से हम गाना सुनेंगे ना? ये असद भाई और गाना ना हो, ये कैसे हो सकता है? और साथ में मीना से कहेंगे उनका साथ दे। इस मिट्टी के हम बेटे हैं, ये मिट्टी तो अपनी शान है, इस परचम के सिपाही हैं, इस परचम से ही पहचान है, डरते नहीं हम किसी से है अपना ये ईमान, जब तक है जान में जान रहेगा अपना पाकिस्तान। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, हम सब की ये पहचान है, हम सबका पाकिस्तान है। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, हम सब की ये पहचान है, हम सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी कुछ कहना चाहते हैं? पसंद आया आपको? सारा दिन कैसे गुजरता है बच्चों के साथ, पता भी नहीं चलता ना। Now I'm on my toes all the time. I keep running after him. अक्सर ऐसा होता है कि I'm getting my makeup done and I'm feeding him. अभी मुझे उस दिन I was getting my services done. तो सिर्फ एक eyebrows कराते हुए मैं बीच में 4 दफा उठ के I had to go and check on him. तो मुझे मेरी जो स्टाइलिस्ट थी वो ये कह रही थी कि मैम अब तो आप 10 मिनट में 3 बार तो आप अच्छा मैं जाके अब्राम को देख लूँ, अच्छा मैं उसका दूध देख लूँ, अच्छा मैं उसको ये देख लूँ कि ही इज डूइंग वेल इवन इफ ही इज विद समवन। यू नो लाइफ
completely changes. Your priority जो होती है वो एकदम आपके बच्चे बन जाते हैं, you know. वीना, अगर हम कहें कि आपको एक चॉइस दी जाए कि अब कोई चीज वापस आ जाए तो वो क्या वापस लाना चाहेंगी? क्या वापस लाना चाहूंगी? Of course my childhood. See, I mean, आपको कुछ टेंशन नहीं होती, आपको कुछ परवाह नहीं होती किसी चीज की. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped its head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 3 कैरेक्टर इनके मुझे बड़े पसंद है. प्लीज. बुशरा अंसारी, रीमा और मीरा. तीनों एक साथ आएंगे और लोगों ने बहुत मजा लेना है इस चीज का. हाँ जी. वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं यकीनन अब तक समा के मेहमान. मेरे मेहमान यानी कि वीना मलिक और असद मलिक इस वक्त मेरे साथ नहीं है. आप सोच रहे होंगे कहाँ गए? कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ मौजूद है. बस कपड़े बदलने गए थे क्योंकि उन्होंने करना है डिनर जनाब. तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए सुकून से चेंज करिए, हम समा के ऑफिस में आपका इंतजार कर दें क्योंकि उन्होंने आना है समा FM पे इंटरव्यू के लिए. हमने सोचा इस मौके को हाथ से जाने देना ही नहीं है, तो जल्दी से ऑफिस में से उनको रिसीव करते हैं, लेकर आते हैं और फिर डिनर पे भी टंग जाएंगे उनके साथ और बातें करेंगे खूब ढेर सारी प्यार वाली. और वो सारी बातें भी जानी है. चुचू शादी से पहले क्या हुआ था, कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ तक बात चली थी, कैसे मनाया, किसने मनाया और क्यों मनाया, ये भी जानना जरूरी. लेकिन पहले रिसीव करना जरूरी है. आ जाइए. वेलकम जी समा के ऑफिस में, समा FM पे हम आपको वेलकम करते हैं. और आप लोग कहेंगे सुबह से टंग गई है साथ हमारे साथ, है ना? नहीं, आपके साथ कंपनी बहुत अच्छी रही. वी एंजॉयड. ओह थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग पाकिस्तान. मैं हूँ आपकी आरजे, आपकी दोस्त अरमला हसन और आप सुन रहे हैं समा FM 107.4. आज हम आपका हमारे साथ गेस्ट कॉर्नर में मौजूद हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत जो फिल्मी स्क्रीन से गायब है और काफी अरसे बाद पाकिस्तान आई है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में जरूर मौजूद है. वीना मलिक है हमारे साथ मौजूद आज स्टूडियोज में और उनके साथ उनके हस्बैंड है असद खटक साहब. कैसा लग रहा है पाकिस्तान इतने अरसे बाद वापस आके और कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको लोगों से? इट्स ऑलवेज फन टू बी हियर और अपने लोगों के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर. वी ऑलवेज गेट वार्म वेलकम. और इस बार तो मेरे बच्चों को अब्राम, अमल, असद, आई हैव अ फैमिली विद मी, सो बड़े ओपन आर्म से वेलकम किया गया है सबको एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. नाज़रीन इंटरव्यू खत्म, वीना और असद हमें दोबारा मिल गए हैं और अब हम जा रहे हैं डिनर पे. शो पहली मुलाकात क्या थी? It was a random meeting. We were two strangers और US Embassy में मेरा कुछ काम था और मैं वहाँ पर गई. सुबह का टाइम था तो ये क्यू में थे, ये मेरे से बहुत आगे वाली क्यू में थे. तो एकदम मैं जब वहाँ पर आई तो ऑब्वियसली आई वाज जस्ट इन द क्यू. मैं वैसे देख रही थी, वाज वेरी एंग्री. अपने कोट के बटन खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, फिर खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे. आई वाज लाइक व्हाई दिस मैन इज सो एंग्री एंड ही वाज वेरी वेल ड्रेस्ड. बहरहाल मैं वहाँ से गुजर के चली गई तो इन्होंने अपने दिल में सोचा कि आपने क्या सोचा था? हाँ, मैं कि ये भी आई. आप जानते थे तब तक कि नहीं, मैंने इनको टीवी पे या न्यूज़ पेपर पे देखा था, लेकिन जब मैंने कहा मैं ये न्यूज़ में मतलब टीवी पे तो बड़ी मोटी नजर आ रही, तो बड़ी स्लिम है यहाँ पे और ये डेफिनेटली कहा था मैं, हो ये भी आई है. अच्छा. तो अब ये देखिए, ये कॉन्सिडेंस अल्लाह की तरफ से एंट्री पॉइंट है. या एंट्री पॉइंट है. आई एम गोइंग इनसाइड द एम्बेसी एंड शी कम बैक फ्रॉम एंट्री पॉइंट, जो कि डेफिनेटली यू हैव टू गो बाय एग्जिट पॉइंट. या तो ये जब आई तो सिक्योरिटी वाले ने बोला मैम यू आर रॉन्ग. तो फिर उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप आ गई हैं तो आ जाए. तो मैंने मैं पहले से तपा हुआ था. मैंने कहा यार इसका गुस्सा कहा, मैं निकाल दूं. टाउंट मारा मैंने, क्यों आपका, मैं समझी वीजा के लिए आई. मैंने कहा क्यों आपको वीजा नहीं मिला?
तो ये चुप हो गई, खामोश और हंसने लगी। कितनी मेरा कुछ पेपर मेरे कम है, मैं उसके लिए वापस जा रही हूँ। सो शी वेंट बैक। मैं चले गई। 1 घंटा गुजरा, मैं अंदर गया एंड द सेम जो काउंटर था जो मेरा जो इसको रिटर्न किया था कि वो पेपर आप प्लीज ले आए, सेम गाय टोल्ड मी आपके वो पेपर नहीं है। आपके भी वो पेपर नहीं है? सेम It's a film, it's a totally film। फिर क्या हुआ कि मैं गया वो पेपर शेपर ऑनलाइन मैंने कर जो भी दिया। करना कराना था मैं किसी So we, बट उनका वापस इकट्ठे आप आए। वापस जब आ गए, It's so such we a were coincidence. sitting, we were entering together, Then again we were entering together. I was like the same guy. and that was after 2 hours. So she said to me that, आपको वीजा नहीं मिला? so मैंने कहा नहीं वो, I told her that that was the issue. So she said to me the same issue happened with me too. तो फिर मुझे कहती आपको मैंने कहीं देखा। तो मैं सिंगर था, मैंने 2 गाने पाकिस्तान टीम के लिए गाए थे। तो मैंने कहा He looked very familiar. तो कहते नहीं वो मैंने आपको कहीं देखा है। तो मेरी सिस्टर भी मुझे कभी कभार कहती कि हम उनसे टोटल कभी कभी हुमायूं साहब की बहुत resemblance तो वो मेरी है। और वो जब वो क्यू आता है, जब हमारा टोकन नंबर आए तो मेरे पीछे आप आगे थे ना, मैं आगे एंड मैं पीछे था। तो ब्लैक लेडी वाज देयर एंड शी सेड इनका जाहिदा मलिक नाम है। जी बिल्कुल। तो कहती है जाहिदा मलिक, शी सेड यस। वी वर इन द क्यू एंड आई सेड वेयर इज योर हस्बैंड? I was like, my She was husband? shocked. What husband? I'm single. So who is Asad Bashir? So that's the whole film. So ये कुछ इशारे होते हैं जो आपको कुदरत से मिलते हैं। I got really angry. मैंने कहा मैं अकेली आई हूँ and you're not saying friend or anything else or a brother or Directly anything. husband. So said somebody gave you both passport together. So I thought you were one family. I am here. I'm said I'm friend, not husband. I'm a friend. I'm not husband. I was like, friend? अभी मिले और अभी friend. So after that. तो कुछ कुदरत के इशारे थे जिन्होंने कहा कि नहीं अब एक हो ही जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं इसका नंबर लूंगा। सच बता, अच्छा। मैंने कहा मैं इसका नंबर लूंगा एंड probably we can do something in future together because I'm singer and she was in Bollywood that time. So and उस टाइम मेरी अम्मी ने भी आपसे बात की थी। एक्चुअली एक्सीडेंटली मेरी मॉम ने कॉल की कि आपका वो काम हो गया। मैंने कहा हो गया, तो मैंने कहा इससे भी बात कर ली। इन्होंने जब मेरी अपनी वालदा साहिबा से मेरी बात कराई तो उस वक्त वो नमाज पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वक्त नमाज पढ़ रही हूँ और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। ऑब्वियसली जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात की तो फिर उन्होंने कहा जो फोन बंद हुआ तो ऑब्वियसली आई गेव हिम माय नंबर एंड आफ्टर 8 days we got married. माशाल्लाह। असद कुछ तो हो जाए जरा। सुबह कर दिया था हमने। नहीं, एक हल्का फुल्का रोमांटिक सा वीना के लिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, खुद से खफा। See, the problem is my lyrics. खुद से खफा what? हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही। वाओ, हाउ स्वीट। वीना बहुत फन होता होगा लाइफ में। यस यस। हमारे साथ ये 2 जबरदस्त पर्सनालिटी हो मिमिक्री की, मलका हो, एक तो बनती है। आपको पता है हमने आपको इतना मिस किया है कि अब जो ये शिद्दत है ना, इसको जो आपने आज तशनगी खत्म करनी है हमारी, प्लीज। तो मैं क्या रीमा जी बनके दिखाऊं आपको? प्लीज जो आपको अपना बेस्ट लगता हो ये तुम्हारे 3 कैरेक्टर इनके मुझे बड़े पसंद है। प्लीज। बुशरा अंसारी, रीमा और मीरा। तीनों एक साथ आएंगे और लोगों ने बहुत मजा लेना है इस चीज का। हाँ जी, लेकिन मैं पर्दा करके फिर करूंगी। हाँ ना करें ना, प्लीज 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 ना ये करें। मुझसे कहती है आप मुझे ना देखो। अच्छा हम आपको नहीं देखे। मैं असद भाई आप प्लीज खाना खाएं। अच्छा चले, नहीं फिर मजा नहीं आएगा। नहीं प्लीज। तो पहले मैं बुशरा अंसारी बनूंगी, बिल्कुल। फिर मैं रीमा जी बन जाऊंगी। Then मीरा। नाज़रीन मेरे साथ इसका लेजेंड बुशरा अंसारी मौजूद है। बुशरा आपको कैसी हैं आप?
अरे शादी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें पैदा हुए। अरे जुम्मा 8 दिन होते हैं ना। बढ़िया है हमारा इंटरव्यू करने। अपनी बताओ क्या कर रही हो आजकल? सुना है शादी कर ली तुमने, कैसा चल रहा है बच्चे पालना? जी मुशाफा, आप लोगों से तो सीखा। देखा ये कहा था मैंने, ये कहेगी आपसे सीखा सब कुछ। कुछ खुद भी कर लिया करो, सब कुछ हम ही सिखाएंगे तुम्हें। रीमा जी बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बेटा आपको बहुत मुबारक हो। आपको पता है सिर्फ हम ही नहीं, पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है बिकॉज हम सब मामू खाना पड़ गए। By the grace of Allah, I'm so blessed. I have a beautiful son. और देखो सभी हीरोइंस ने मेरी नकल की, सबने शादियां की। आप कभी बोर नहीं हो सकते। मैं मेरे लिए नहीं करती। आप हमारा गोल्डन पीस लेके जा चुके हैं। मेरे लिए मैं बता रहा हूँ ना, मेरे सामने नहीं करती आप लोग, इसलिए मैं क्यों आपको रिक्वेस्ट करूँ कि आप करवा के दें मेरे लिए। मीरा जी, आपने कहा कि आप इमरान खान साहब से शादी करना चाहती हैं, फिर आपने कहा कि वो आपके वालिद साहब की जगह है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ हूँ मैं? आप क्या है ये मेरे आगे? कौन है ये आदमी? कौन बैठा है? ये औरत कौन है? मैं जी, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? सादिया इमाम समा के मेहमान। आप शो में आज हमारी गेस्ट हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ मैं, सवाल कर करके मेरे पेट में हेडेक कर देते आप लोग। स्नो डालिए आपने? जी बिल्कुल ठंडा, आप ट्राई स्नो डालिए आप। स्नो है ना इसमें? हॉस्पिटल भी तो बना रही है। इमरान खान साहब जो है वो मेरे वालिद साहब की जगह पर है। और हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में कल जाऊंगी। सबने शादी की, आज मैं ठीक हूँ। आपने मेरा शादी के बारे में क्या सोचा है? कौन है ये? I'm still sweet 16. अभी मेरी शादी की उम्र कब है? अच्छा एक चीज, ये कौन है? मैं जा रही हूँ। मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाना है। बाथरूम ब्रेक, मैं जा रही हूँ। ओह माय गॉड। नाज़रीन, ये है ग्रेट वीना के अंदर छुपी हुई मीरा। वीना, थैंक यू सो मच। ये Apology to all the beautiful ladies. Please, I'm sorry. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज तक कोई सादिया इमाम नहीं बना। शायद मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, आप लोग बहुत बड़े स्टार हैं, इसलिए सब आपकी मिमिक्री करते हैं। सॉरी। कॉपी करो अगर कर सकते हो। But she's so, you know, to duplicate someone, you have to have a certain personality. मेरी भी तो करती हो। प्लीज ये तो बताए, ये जो वीना मलिक के हस्बैंड है ना असद बशीर, मैं उनकी मिमिक्री करके दिखाई। मॉर्निंग उठेंगे out of nowhere, you know, out of nowhere, out of no reason. अभी सुबह हुई है, early in the morning. He just woke up and he's angry. अभी आप मुझसे पूछे नाश्ता खाओगे या खाना खाओगे या ब्राह्म का क्या हाल है, कुछ भी पूछो। नाश्ता लेकर आऊं? तो ले आओ ना। नजर नहीं आ रहा मैं नाश्ता नहीं खाया। अब्राहम बड़ा मिस कर रहा है। तो मैं क्या करूं? संभालो उसे। सुबह से उठ के हनी आपके बारे में थोड़ी देर के बाद he's like, अब्राहम कहाँ है? तुम्हारा क्या हाल है? And I'm like, dude, what's wrong with you? सुबह क्या हो जाता है? He's like, he has wrinkles माथे पे, and he's like, all the time he's like this in the morning. जाते जाते अपने देखने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी? पहले बिना मुझे आप सब लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोग अपने जो आपका, मैं आपको बहुत अजीज थी, इसलिए आप लोग मेरे बस पीछे रहे। कम बैक। नाउ आई एम बैक एंड आई इंटेंड टू मेक यू प्राउड। आई इंटेंड टू डू प्रोग्राम्स जो आपको पसंद आए, जो आपको एंटरटेन करें। लिहाजा आपकी जो फीडबैक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप क्या कहना चाहेंगे? I love Pakistan and I will be Pakistani forever. Oh, sweet. Such a patriot. Good. जनाब, यहाँ एक अच्छे नोट पे, बाकी ये ग्रीन पासपोर्ट हमें साथ दिलाता है कि हम क्या है। जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आप हर मुल्क के लिए सेकेंडरी हैं, लेकिन अपने मुल्क में आप सबसे पहले हैं। आप पाकिस्तानी हैं और वो आपको वेलकम करता है। अपने मुल्क की इज्जत कीजिए,
अपनी ज़मीन की इज्जत कीजिए, अपने लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे को नई पर्सनालिटी के साथ, नई बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज।